हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग्स विद तानी। तो मणिपुर में आखिरकार प्रेसिडेंट रूल लग ही गया। कुछ ही दिन पहले इसके जो सीएम थे बीरेन सिंह, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। कुकी मैती कन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है और करीब 21 महीनों बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और अब प्रेसिडेंट रूल्स भी लग चुका है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर से लगाया जाता है और ये आखिर ये कन्फ्लिक्ट है क्या। इस कन्फ्लिक्ट से काफी लोगों की मौत हुई है, काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, काफी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है और काफी घर भी जले हैं। तो आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आज ही की न्यूज देख लेते हैं। स्ट्राइफिड मणिपुर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है कि अंडर आर्टिकल 356 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके तहत उसके अंडर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। ठीक है। अब असेंबली जो है वो अभी डिसॉल्व नहीं हुई है क्योंकि वो 2027 तक रहेगी एंड दिस इज द 11th टाइम, 11वीं बार ऐसा हो रहा है जब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है। अभी तक दो ही ऐसे सीएम रहे हैं जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया है। पहले रहे हैं ऋशांक सिंह और दूसरे रहे हैं ओकरम इबोबी सिंह, जिन्होंने 3 बार अपने टर्म्स को कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर में हमेशा काफी एक अनसर्टेन सिचुएशन रही है। तो आखिर ऐसा क्यों रहा है और ऐसी क्या कन्फ्लिक्ट्स है और ऐसी क्या सिचुएशन है कि 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सब एक बार तो ये 2 साल से ज्यादा तक के समय के लिए लगा था। पिछली बार जब लगा था तो करीब 277 डेज के लिए लगा था। तो क्या रीजन है, क्या ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसने इस स्टेट को इतना ज्यादा पॉलिटिकली टर्मोल सिचुएशन में डाल दिया है। ठीक है। तो ये आपको पता होगा, कुछ ही टाइम पहले हुआ था कि सीएम बीरेन सिंह, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं एंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो इससे पहले आपको मणिपुर का ज्योग्राफी समझना होगा। ज्योग्राफी से ज्यादा ये समझना होगा कि वहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है उस स्टेट के अंडर। ठीक है। तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स है मणिपुर में। ठीक है। लेकिन ऐसा कहते हैं थ्योरेटिकली कि जो मणिपुर स्टेट है वो मेनली वैली एंड हिल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। जो हिली एरियाज है उसमें नागा ट्राइब ज्यादा रहती है। ठीक है। और बाकी के ग्रुप्स रहते हैं। हमारे लिए नागा इंपॉर्टेंट है और कुकी ट्राइब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुकीज एंड नागास जो हैं वो कहते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं वो करीब 90% ऑफ द स्टेट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि स्टेट के 90% से ज्यादा एरियाज में ट्राइबल एरियाज है, वहां पर ट्राइब्स रहती है। ठीक है। और जो मणिपुर वैली है वो पूरी तरफ से हिल से घिरी हुई है, जो कि नागालैंड और मिजोरम को अलग अलग करता है। क्लियर हो गया। अब इधर हम जिन ट्राइब्स की मेनली बात करेंगे वो है कुकी एंड मेती। कुकी एंड मेती, क्योंकि इन्हीं का कन्फ्लिक्ट है जो इतने महीनों से चल रहा है। और ये कन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। अगर हम एक और ट्राइब को इसमें ऐड करें जो है नागा ट्राइब, तो इन तीनों ट्राइब्स का कन्फ्लिक्ट 200 साल पुराना है। ये कुछ अभी की लेटेस्ट खबर नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट कॉलोनियल पीरियड के टाइम से है। ठीक है। तो जो मेती डोमिनेटेड एरियाज है जहाँ पे मेतीज रहते हैं वो है मेनली इम्फाल ईस्ट एंड वेस्ट। जो कुकी डोमिनेटेड एरियाज है वो है मेनली से चूराचंदपुर एंड एक्सेट्रा। नागा डोमिनेटेड है, दोज आर डिफरेंट, जैसे कि कामजोंग एंड तमेंगलोंग। तो अभी क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेती एंड कुकी, मेनली इम्फाल एंड चूराचंदपुर के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे कि लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा घर जले हैं। क्लियर हो गया। अगर हम मणिपुर की सबसे बड़ी ट्राइब्स की बात करें तो वो है नागा, कुकी चेन एंड मेती। क्लियर। तो ये आपको तीनों ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए और ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर होना चाहिए, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है कि करीब 130 लोग हैं जो मर चुके हैं, 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, 60,000 घर जलाए जा चुके हैं। बहुत सारी पुलिस आर्मरीज जहाँ पे कि उनके वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं उनको लूट लिया गया है। चर्चेस, टेंपल एक्सेट्रा सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। विलेजेस हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। ठीक है। ये है मणिपुर एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन कन्फ्लिक्ट्स का। अब ये फैक्टर कैसे हम इसको हम आगे कवर करेंगे। ये जो एरियाज हैं ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, इम्फाल एंड चुरुचंदपुर एंड कंकोकपी, सबसे ज्यादा ये दोनों एरियाज अफेक्टेड है। क्लियर हो गया। तो अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स हुए ये क्यों हुए, सबसे पहले इसे देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट हमें पता है चल रहा है, लेकिन इसका रीजन क्या है। इसका सबसे पहला रीजन ये है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि मेतीज ने कहा कि हमें ट्राइबल स्टेटस यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो
शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस को सेफ गार्ड करता है, ठीक है। कुकी एंड नागा ट्राइब्स जो है वो ऑलरेडी एसटी ट्राइब्स हैं, उनको ऑलरेडी ये स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन मेती को ये अभी तक स्टेटस नहीं मिला हुआ है। मेती ने बोला कि हमें भी ये स्टेटस चाहिए। इसी को प्रोटेस्ट किया, इसी को अपोज किया, इसके अगेंस्ट कह सकते हैं कि आपने कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया कुकी ट्राइब्स ने। उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये अलाउ नहीं कर सकते, हम इसके खिलाफ है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसका उन्होंने रीजन दिया कि जो मेती ट्राइब है, ठीक है, वो भले ही शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब सर्टिफाइड नहीं है, बट ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल ट्राइब है, इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। क्योंकि मेथीज जो है उनको ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में। अभी जो सीएम है, जो जिन्होंने सॉरी रेजिग्नेशन दिया है, बीरेन सिंह, ठीक है, ये भी मेती ट्राइब को बिलोंग करते थे। इससे पहले भी सीएम्स रह चुके हैं, इससे पहले भी पॉलिटिक्स में ऐसे पावरफुल लोग रह चुके हैं जो कि मेती ट्राइब को बिलोंग करते हैं। अब उन्होंने बोला कि अगर आप मेती को एसटी का स्टेटस दे देंगे तो ये और पावरफुल हो जाएंगे और ये फर्दर और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। लैंड एक्सप्लॉयटेशन होगा, लैंड ओनरशिप का जो इश्यू है वो और ज्यादा एक्सिलरेट कर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुकी, नागाज एंड मेथिस के बीच में। तो ये हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट जो है वो मेनली लैंड ओनरशिप एंड कंट्रोल को लेकर ही रहते हैं, ठीक है। तो जो कुकीज हैं, नागाज हैं, वो यही कहते हैं कि जो मेतीज हैं वो ऑलरेडी काफी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज हमसे ले चुके हैं। कुकी एंड नागा ऐसी ट्राइब्स है जो कि इंडिपेंडेंट रहना प्रेफर करती हैं एंड दे डू नॉट प्रेफर एनी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसी लैंड ओनरशिप एंड कंट्रोल को लेकर ऑलरेडी काफी सालों से, 200 सालों से कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि अगर आप मेती को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दे देंगे तो इनकी पावर बढ़ जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। पॉलिटिकली ऑलरेडी बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में भी इतना बढ़ सकता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हो सकता है कि ठीक से रिप्रेजेंट ना हो पाए, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है वो तो यही है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि वॉर ऑन ड्रग्स वेज्ड बाय मेथी गवर्नमेंट। बीरेन सिंह ने वॉर ऑन ड्रग्स, जो कि इलीगल ड्रग ट्रेड होता है, उसके अगेंस्ट एक वॉर किया। लेकिन ऐसा जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि जो वहां के जो सीएम है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस ड्रग ट्रेड के पीछे, ठीक है। अगर मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बताऊं तो देयर इज अ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इलीगल ड्रग ट्रेड, जिसमें आते हैं आपके म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, ठीक है। तो अब ये म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस ये काफी पुराना एक आपका गोल्डन ट्रायंगल रह चुका है जहाँ पे कि इलीगल ट्रेड वॉर होता है, जो कि अब शिफ्ट हो चुका है। कहाँ शिफ्ट हो चुका है? म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब प्रेजेंटली कंटेम्पररी टाइम्स में ये तीनों देश हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इलीगल ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो म्यांमार में इलीगल ट्रेड हो रहा है, वहां पे पॉपी कल्टीवेशंस होते हैं जो कि इंडिया में बैंड है, जो कि इंडिया में इलीगल है, पॉपी कल्टीवेशंस होते हैं। तो म्यांमार से इंडिया में आता है ड्रग्स एंड उसका ट्रेड होता है प्रॉपर, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज किए गए हैं कुकी कम्युनिटी के लिए, जिससे उनको अच्छा नहीं लगा है, जो कि जायज सी बात है। कुकीज के लिए, ये कुकीज जो है, कुकी कम्युनिटी पॉपी कल्टीवेशन करती है, ठीक है। तो पॉपी कल्टीवेशन करती है, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि इस एरिया में हैं। तो बीरेन सिंह ने कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए हैं जैसे कि पॉपी कल्टीवेटर्स या फिर नार्को टेररिस्ट, जो कि डायरेक्टली अटैक करते हैं कुकी कम्युनिटी को। ऑल्सो अगर हम ड्रग ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं तो म्यांमार में करीब 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है इन ड्रग ट्रेड्स के थ्रू। तो अभी क्या है कि ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है ड्रग्स को लेकर, तो इसने भी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए हैं बिटवीन द कुकी एंड अदर कम्युनिटीज, ठीक है। और ये इंक्रीज भी हुआ है, तो जब इंक्रीज होता है तो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इलीगल माइग्रेशन, आपको पता ही है कि म्यांमार से बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन होता है मणिपुर की तरफ, जिसकी वजह से जब बाहर के लोग उस स्टेट में आते हैं तो इट लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। जो लोग आते हैं वो अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं और जो लोकल कम्युनिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है। हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स हमने देखा है, आपने कुकी रिबेलियन का भी नाम सुना होगा जो कि 1919 में हुआ था, वो इसी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। ऑल्सो आपको पता होगा कि जो मणिपुर है वो बहुत ही सुंदर स्टेट है। उसके अलावा
यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में, और ये इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसीलिए और ये कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है बिटवीन द कम्युनिटीज, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि ट्रिगर पॉइंट क्या था, तो वो था ये, जब मेतीज ने शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की बात की, क्योंकि इससे ये हुआ कि इनकी पावर और बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट क्या था, जब मेती कम्युनिटी ने बोला कि हमें एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस चाहिए, और जो मणिपुर कोर्ट है उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इनको इंक्लूड किया जाए और इनका जो प्रोसेस है उसे रफ्तार दी जाए और विद इन 4 वीक्स इस पर कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। उसके बाद मई से क्या हुआ, ये आपका शुरू हो गया, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो पिछले 21 महीनों से, करीब 21 महीनों से चल रहा है, वो शुरू हो गया ऑन 3 मई 2023। एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन मणिपुर बिटवीन मेती पीपल जो कि इम्फाल वैली में रहते हैं, हमने मैप में देखा, एंड कुकीज़ो ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आसपास के हिली एरियाज में रहते हैं, जैसे कि चुराचंदपुर, ठीक है। सो दैट वाज द होल इशू कि क्यों कन्फ्लिक्ट शुरू हुए, कब से शुरू हुए, और ट्रिगर पॉइंट क्या था, इमीडिएट रीजन क्या था कि इन दोनों के बीच में इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इट हैज ऑलमोस्ट लेड टू द सिचुएशन ऑफ एथनिक क्लेंजिंग। एथनिक क्लेंजिंग मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गई है, इतने लोग मर चुके हैं, इतने घर जल चुके हैं। सो दैट इज अ ग्रेव पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा था, तो गवर्नमेंट काफी टाइम तक इस पे साइलेंट रही है, ठीक है। बहुत टाइम तक ऐसा था कि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं थी, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया था। देन कुछ टाइम बाद, इस कन्फ्लिक्ट शुरू होने के कुछ समय बाद क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। अब जब इस कन्फ्लिक्ट में बहुत सारी विमेन थी जिनको अटैक किया गया था, दे वर रेप्ड, ठीक है, एंड दे वर परेडेड नेकेड, उनकी परेड निकाली गई थी नेकेड, ठीक है। तो विमेन जो थी उनको अटैक किया गया था, और इसी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड बहुत ही जल्दी कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन सबसे पहले तो यही है कि बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है, जो इसके सीएम रह चुके हैं। आपको इनके गवर्नर का नाम पता होना चाहिए, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कुछ ही टाइम पहले मणिपुर, सॉरी, कुछ ही टाइम पहले उन्होंने ये सजेशन दिया कि उन्होंने पूरी मणिपुर की स्थिति को देखा, उन्होंने सजेशन दिया कि यहाँ पे अब स्टेट अपने तरीके से काम नहीं कर पा रही है और सेंटर को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ सकता है। तो प्रेजेंटली अब क्या सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा चुका है। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट गवर्नेंस अब खुद अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर सकता। अब प्रेसिडेंट रूल ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो प्रेसिडेंट्स रूल होता क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 356 बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है स्टेट का, अगर स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली काम करने में, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और गवर्नर के पास सारी पावर्स आ जाती है, जिसमें कि वो सारे डिसीजंस लेता है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एक केस हुआ था एसआर बोमाई केस 1994 में, उसने बोला था कि प्रेसिडेंट रूल को चैलेंज किया सकता है अगर मिसयूज हुआ हो, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होता है। तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली आपका कब लग रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जब वहां पर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अब इस लायक नहीं बची है कि वो रूल कर पाए, ठीक है। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ गया है, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है। आज की जो न्यूज क्लिप मैंने आपको एकदम शुरू में दिखाई, उसमें भी अंडर आर्टिकल 356 का 356 क्लॉज 3 का मेंशन किया हुआ है आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों हाउसेस के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि ये प्रेसिडेंट रूल लगा दो। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन मणिपुर, अ लॉट इज गोइंग ऑन, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, उसमें मेनली विमेन कम्युनिटी, विमेन जो है बहुत एडवर्सली वो अफेक्ट हुई हैं, इनकी डिग्निटी को डायरेक्टली अटैक किया गया है। ऑल्सो जो यूथ है, ठीक है, इससे इन सबसे क्या होता है, जो यूथ होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, उनके दिमाग में ऐसी
आप कह सकते हैं ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो कि हमारे आने वाले समय के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, इतने सारा जब देख रहे हैं कि हमारे आगे पीछे दंगा चल रहा है, ठीक है। तो अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है और ये उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि जल्दी से जल्दी एक इफेक्टिव मशीनरी को एस्टैब्लिश की जाए स्टेट में, जिससे कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो और ऐसे एक्शंस लिए जाएं जिससे कि जो कम्युनिटीज हैं, दोनों ही कम्युनिटीज को फायदा हो और उनको सेटिस्फैक्शन हो। So that was it. That was all about it. Thank you for watching. See you in the next video. Take care.